Assalamualaikum. I am Dr. Waqas Ashraf Chaudhary. I am consultant interventional pain management and regenerative medicine specialist. I belong to Pain Associates. We have 3 convenient centers at Lahore, which is Doctors Hospital, PKLI and Farooq Hospital DHA. नाज़रीन, आज आपसे डिस्कस करना है कि हर वो दर्द जो कमर से टांग में जा रही है वो सciatica या टंगड़ी की दर्द नहीं होती। आमतौर पे अगर आपको कमर के निचले हिस्से में महसूस हो रही है, वो आपके कूल्हे या ग्रोइन या आपके काफ मसल्स में ट्रैवल कर रही है, रेडिएट कर रही है, लेकिन एड़ी से नीचे नहीं जा रही और वो टांग के पिछले हिस्से में दर्द है, जिसमें आपको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ज़्यादा दर्द महसूस होती है, बेड पे लेट के करवट लेते हुए ज़्यादा दर्द महसूस होती है। थोड़ी देर अगर आप 30 मिनट या आधा घंटा पौना घंटा बैठ के उठें तो आपको कमर में दर्द ज़्यादा महसूस होती है। ट्विस्ट करने से, बेंडिंग करने से अगर वो दर्द ज़्यादा महसूस होती है तो ये SI जॉइंट, जिसको हम सैक्रोआइलिक जॉइंट कहते हैं, उसकी दर्द हो सकती है। सैक्रोआइलिक जॉइंट बेसिकली जिस्म में आइलियम और सैक्रम के मिलने से बनता है और ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पे, कूल्हे की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से के दरमियान में बनता है। ये एक डायआर्थ्रोडियल जॉइंट है। डायआर्थ्रोडियल जॉइंट का मतलब ये है कि हाफ ऑफ दिस जॉइंट इज साइनोवियल, जिसके अंदर फ्लूइड होता है और बाकी के अंदर इसके लिगामेंट्स होते हैं। इसके साथ बहुत सारे लिगामेंट्स हैं जो पेल्विस में और सैक्रम में इसको सपोर्ट फराहम करते हैं। इसका मेन काम चलते हुए अपर बॉडी के वेट को लोअर बॉडी में ट्रांसफ़र करना है और इसमें बहुत ही स्लाइट मूवमेंट होती है क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। समहाउ चोट के साथ या वो लोग जो बहुत ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, जिनका पुअर पोस्चर है, ख़वातीन में ख़ास तौर पे पोस्ट डिलीवरी, जिनकी मल्टीपल डिलीवरीज हैं, उसके बाद एक्सीडेंट के बाद इसको दर्द में इजाफा हो सकता है या इसके अंदर अर्थराइटिस आ सकता है, जिसको हम SI जॉइंट डिसफंक्शन या सैक्रोआइलिक जॉइंट डिसफंक्शन कहते हैं। इसका तशखीस ना तो एक्सरे पे प्रॉपरली की जा सकती है और ना MRI पे। कुछ ऐसे फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट हैं जिनको हम अपने ऑफिस में पेशेंट पे परफॉर्म करके इसका तशखीस कर सकते हैं। 3 या 4 टेस्ट अगर पॉजिटिव आए 6 में से, तो इसमें से हमें सस्पिशन हो जाती है कि ये बेसिकली आपकी सैक्रोआइलिक जॉइंट की पेन है और नर्व से ओरिजिनेट नहीं हो रही। दोनों में ख़ास तौर पर डिफरेंस ये है, लंबर रेडिकुलर पेन में और सैक्रोआइलिक जॉइंट पेन के अंदर जो नस की दर्द है वो कमर से तेज़ निकल के आपके पाँव में, एड़ी में या पाँव के उपले हिस्से में या अंगूठे में या एड़ी तक जाती है और वो तेज़ करंट लाइक दर्द या एक पूरी रस्सी नुमा दर्द मरीज हमेशा बताता है कि वो हो रही है। लेकिन सैक्रोआइलिक जॉइंट की पेन में इसको हम सूडो sciatica या इससे मुमासलत कर देती है, लेकिन इसमें पैची पेन होती है। इसमें मरीज आके बताता है कि कमर के कुछ हिस्से में दर्द है, कूल्हे के कुछ हिस्से में दर्द है, रान के पिछले हिस्से में या थाई के पिछले हिस्से में दर्द है और काफ मसल्स में ख़ास तौर पे दर्द का बताया जाता है। ये दर्द एड़ी से नीचे ट्रेवल नहीं करती और समहाउ कुछ पेशेंट्स आके बताते हैं कि ग्रोइन में ट्रेवल करती है। प्लस ये सीढ़ियाँ चढ़ने से इसकी दर्द में इजाफा होता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिसमें हम प्रोवोकेटिव टेस्ट करते हैं, उससे इसकी तशखीस की जाती है। लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसको हम सैक्रोआइलिक जॉइंट ब्लॉक कहते हैं। ये एक एक्सरे गाइडेड प्रोसीजर होता है कि जिसमें हम सैक्रोआइलिक जॉइंट के अंदर लोकल एनेस्थीसिया और साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन डालते हैं और उससे अगर 50% से 70% तक रिलीफ आ जाए और वो कुछ दिन तक बरकरार रहे तो उसके हम डायग्नोस्टिक को पॉजिटिव मानते हैं और फिर इसमें हम इसके अंदर PRP कर सकते हैं। लिगामेंट इंस्टेबिलिटी के लिए प्रोलोथेरेपी और PRP के साथ इसके खातिर खा फ़ायदे आ सकते हैं। समहाउ अगर आपको किसी तौर पे भी अद्वियात से, फिजियोथेरापी से या इंजेक्शन से आराम नहीं आ रहा, तो फिर जो नसें इसको सप्लाई करती हैं, जिसमें L5 की, S1, S2 और S3 की जो नसें इसको सप्लाई कर रही होती हैं, जो सेंसरी नसें हैं, उनको हम डायग्नोस्टिक ब्लॉक करने के बाद उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन से खातिर खा लंबे अरसे तक इससे दर्द से जान छुड़वा सकते हैं। तो आप और आपका अगर कोई प्यारा इस किस्म के दर्द में मुब्तला है, जिसको हम सैक्रोआइलिक जॉइंट पेन या सैक्रोआइलिक जॉइंट डिसफंक्शन या SI जॉइंट डिसफंक्शन कहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।